हेलो बच्चों। तो आज आपको हम 10th क्लास का जो यह भारत महिमा चैप्टर है इसे पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। कहते हैं कि अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्या महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई गई है। पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यम गृहीतमस्ति। कहते हैं कि इस पाठ में आपको विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय यह दो मंत्र जो है, प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र जो है वह लिया गया है। अवशिष्टानि पद्याध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, अन्य पद जो है वह निर्मित करके दिया गया है। भारत विष्णु पुराण से और दूसरा कहाँ से है? भागवत पुराण से। तो चलिए पहला पौराणिक जो है ग्रंथ उसे लिया गया है। कहते हैं गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गाद् मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा स्वरत्वात्। क्या समझे? कहते हैं कि यह गायन्ति देवा किल गीतिकानि, कहते हैं कि यह भारतवर्ष इतना महान है कि देवता लोग भी जो हैं इसकी महिमा का गान करते हैं। और यह भारत भूमि जो है वह पुण्यदायी भूमि कही गई है। यहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। तो चलिए इसका अर्थ हम देखते हैं। कहते हैं कि देवता भी यह गीत गाते हैं कि वे लोग वास्तव में धन्य हैं। देवता लोग भी इस चीज को धन्य मानते हैं कि जिस मनुष्य का जन्म भारत भूमि में हुआ है, जिन्हें भारत भूमि में जन्म प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं कि देवता लोग भी गुणगान करते हैं उन लोगों का जिनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि में हुआ है। कहते हैं कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने के वाली है। यह भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पर जन्म लेने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के कारण देवताओं से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। अर्थात यहाँ की भूमि जो है वह सर्वगुण संपन्न है। भारत सर्वोपरि है। अगला कहते हैं कि अहो अमीशां किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुवधूत स्वयं हरिः, यही जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, कुमुद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। इन लोगों ने अवश्य ही बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। कहते हैं कि यहाँ पर जन्म लेने वाले मनुष्य के बारे में कहा गया कि वह लोग सही में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि इन्हें भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। देवता लोग क्या कहते हैं कि बड़े भाग हैं, बड़े भाग्य से भारत में जन्म मिलता है। हमारी भी यही इच्छा है। देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। भारत भूमि पर अवतरित होने के लिए वो काफी इच्छुक रहते हैं। तो आगे कहते हैं कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदै रिहैतकत्व भावम वहंतो वसन्ति। भारतवर्ष हमारी पवित्र और स्नेहमयी मातृभूमि है। हमारी भारत भूमि कैसी है? पवित्र और स्नेहमयी है, जो सदैव प्रसिद्ध रही है। यहाँ विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हुए भी एकता की भावना को
बनाए रखते हैं, अर्थात समरसता की भावना है। हमारे यहाँ भेदभाव की भावना नहीं है। बच्चों, अगला श्लोक जो है क्या कहते हैं कि विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरी रम्य रूपा वनई पर्वतै निर्झरेभ्य भूति वहंति भीरे सासुभा चाप गाभे। इसमें भी भारत की महिमा को बताया गया है कि भारत की भूमि कैसी है। तो आइए हम देखते हैं। कहते हैं कि हमारी भारत की भूमि विशाल, रमणीय रूप वाली, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यानी भारत की भूमि के बारे में कहा गया कि भारत की भूमि कैसी है, तो वह विशाल है, रमणीय है और शुभ स्वरूपा है और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। आगे कहते हैं कि यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। यानी कि हमारी भारत भूमि जो है वह पूर्ण रूप से संपन्न है, सभी चीजों से वो संपन्न है। तो फिर अगला है कि जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरे तथा पूजनीयम भवे देश भक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि जगत गौरवम, भारत जो है वो जगत का गौरव है। पूर्व में भी हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु रह चुका है। तो कहते हैं कि यह भारत जो है शोभनीय और संसार का गौरव है। भारत संसार का गौरव है, पूरे विश्व में यह गौरव प्राप्त करता है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यह भारत की भूमि जो है वह सदैव पूजनीय है, पूजा के योग्य है। यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति, कहते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं और उनकी जो देशभक्ति है वह सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। दूसरे लोगों के लिए वह आदर्श स्वरूप रहा है कि धन्य है भारत के लोग और धन्य है उनकी देशभक्ति, अपने देश के प्रति समर्पण। तो इस प्रकार से आपका यह भारत महिमा चैप्टर जो था वो खत्म हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो मैं लेकर आऊंगी। आप लोग इसी प्रकार बने रहें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें।